स्टॉक मार्केट में सही जगह एंट्री एग्जिट लेना एक आर्ट है और उसका एक सबसे पावरफुल टूल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके एक अच्छा खासा आपका एक सेटअप बना सकते हो ताकि आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट मिले। ठीक है, अब समझना सपोर्ट मतलब क्या होता है और रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो दिमाग में एक क्लियरिटी रखना, आपकी सपोर्ट मतलब बायर्स का जोन और रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स का जोन। ठीक है, सपोर्ट मतलब बायर्स का जोन, रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स का जोन, इसलिए क्योंकि एक आप अगर देखोगे कौन सा भी चार्ट खोल के देखना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स का चार्ट खोलना, आपको एक चीज क्लियर कट दिखेगी कि आपको वो लेवल चाहिए जहां से मार्केट बहुत ज्यादा गिरता हो या वो लेवल चाहिए जहां से मार्केट बहुत ज्यादा उठता हो। अब वो लेवल आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही दे सकता है। वो प्राइस जहां से हर बार मार्केट उठ रहा है, वो प्राइस जहां से हर बार मार्केट गिर रहा है। आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं अगर समझाऊं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है मोटे मोटे शब्द में, तो आप समझना। सपोर्ट मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी बॉल आप इस हाथ पे डालोगे तो बार बार टिप खा के बॉल वहां से उठेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉल इस पॉइंट का सपोर्ट ले रही। सेम अगर ऊपर आप समझ लीजिए छत है ऊपर, और वही बॉल आप छत पे डालोगे तो वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट गिर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको प्राइस बोली कि 100 रुपए की जो प्राइस है वो आपका सपोर्ट हो गया और 150 रुपए की प्राइस आपका रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जब जब मार्केट आपका 100 की प्राइस पे आता है वहां से मार्केट उठ जाता है। मतलब सेलर्स ने मार्केट को गिराया, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर उस आपकी प्राइस पर बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि उस प्राइस पे आते से ही मार्केट उड़ जाता है, उसके ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाता है। मतलब 100 की प्राइस जो है उस पे बायर्स एक्टिव रहते, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्केट जो थोड़ा सा नीचे आए। फॉर एग्जाम्पल 150 के प्राइस से मार्केट नीचे आए, बायर्स को एक डिस्काउंट में मिलती है चीजें। ठीक है, नॉर्मल जीवन में भी अगर आप देखोगे कोई भी प्राइस अगर आपको मान लो 500 रुपए का कुछ शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदने भी आप गए और 500 की जगह आपको 450 में अगर वो प्राइस मिलेगी ना तो आप बाई करो, क्यों? क्योंकि आपको लगा यार 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो अपन क्या चाहते हैं कि डिस्काउंट, लेकिन वही आप मान लीजिए मैं कंपनी की ऑनर हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी मैंने आपको ये पेन सेल किया, अब पेन ये 500 रुपए का, अब मैं तो चाहूंगी यार सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बिके, तो मेरा प्रॉफिट कब होगा? जब ये हाईएस्ट प्राइस पे बिकेगा। तो जो रेजिस्टेंस है, जो सेलर्स है, सेलर्स चाहेगा कि हाईएस्ट प्राइस पर बिके, और आप लोग चाहोगे, मतलब आप अगर बायर्स हो तो आप चाहोगे कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्काउंट में मिले, तो आपको प्राइस कम पर खरीदना और मेरे को हाई पर बेचना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि 100 रुपए की जो प्राइस है यहाँ पर बायर्स बैठे, 150 की प्राइस पर सेलर्स बैठे। मतलब जब जब मार्केट यहाँ से उठता है आपकी 150 के प्राइस से ऊपर मार्केट जाने ही नहीं देता है। बायर्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सेलर्स नहीं जाने देता, सेलर्स वापस नीचे लेके आ जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा सपोर्ट है या कौन सा रेजिस्टेंस है। आप सबसे पहले कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी का किसी का भी चार्ट ओपन करो, आपको एक चीज याद रखनी है, जितना पुराना चार्ट देखोगे उतना परफेक्ट एसआर सेटअप ढूंढोगे आप, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि भैया कोई भी स्टॉक है, उस स्टॉक में आप 6 महीने पहले का देख लो। 6 महीने का पहले का आपने चार्ट देखा तो सबसे पहले आपको एक चीज दिखी होगी कि यार ये जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट क्राई का स्टॉक खुला हुआ आपके सामने, ठीक है, अभी मैं इसको चार्ट पर भी समझाऊंगी। मान लो कि 380 रुपए की इसकी प्राइस है, वो सपोर्ट है। मतलब लगभग पिछले 6 महीने से 380 की प्राइस पे मार्केट आता है और बार बार सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करता है और 420 पे जाके ये रुक जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि 420 पे रेजिस्टेंस है और 380 पे इसका क्या है? सपोर्ट है। आपको क्या करना है, जब भी 380 पे मार्केट आ रहा है, ऊपर से गिरता हुआ मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, आपको सपोर्ट पे बाई करना है, बॉटम पे बाई करना है, टॉप पे छोड़ना है, टॉप पे शॉर्ट सेलिंग करनी है, बॉटम पे छोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब भी कैंडल बनते मार्केट नीचे आ रहा है तो उस कैंडल का नेचर आपको पता होना चाहिए कि किस नेचर से कैंडल गिर रही है और किस नेचर के हिसाब से कैंडल उठ रही है। अगर कैंडल में फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी वीक आपको दिख रही है नीचे गिरते टाइम मार्केट में, तो आप समझ जाना कि बायर्स धीरे धीरे मार्केट में एक्टिव हो रहे। जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट जाएगा वहां से मार्केट ऑलरेडी उठ जाएगा। और ऐसे ही मार्केट जब ऊपर भी एक कैंडल बनाता है, बड़ी बड़ी वीक बनाता है, अपर शेडो बनाता है, लोअर शेडो बनाता है, मतलब समझ में आता है, कंफर्मेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट
एक हद तक ही ऊपर जाएगा और वहां से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले का जो रेजिस्टेंस है ऑलरेडी आप निकाल के बैठे हो, आपको पता है कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा। अब एग्जाम्पल के लिए, छोटे से एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ चीज अगर मैं समझाऊं तो आप देखना, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम दूं अगर आपको, तो 15 मिनट का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे आप बहुत अच्छा लेवल निकाल सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप चाहते हो कि यार मेरा ऐसा लेवल निकले जहां से मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है, जहां से मार्केट बहुत ज्यादा उठता है, ताकि मैं उस लेवल का, उस मूवमेंट को, उस मोमेंटम स्टॉक को कैप्चर कर पाऊं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाऊं, उसके लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 वीक और 2 वीक का इनफ है चार्ट है। अगर आप देख रहे हो, मैं बोलूं अगर डे टाइम फ्रेम भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे तो भी आप बेस्ट एंट्री ले सकते हो। इसका एक गोल्डन रूल भी होता है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हो ना तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम उसी रेंज के अंदर में चलेगा और आपको रिटर्न अच्छा देता है, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क होता है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। ये मेरे सामने जो चार्ट खुला हुआ है आप देखोगे फर्स्ट क्राई का है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इसको कि ये कंटिन्यू 2 से 3 महीने हो गए प्रॉपर इसी रेंज को फॉलो करता है। यहाँ पर इसका सपोर्ट है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। ये क्या हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब अगर देखोगे आप तो यहां से मार्केट उठ के टॉप पे जाता है, टॉप से फिर बॉटम, देन टॉप, फिर बॉटम, देन टॉप, फिर बॉटम, देन टॉप। आपको समझ में आ गया कि भैया ये स्टॉक एक रेंज में चला, हो सकता है ये रेंज 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक भी चले, आपको उससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी एंट्री ले रहे हो सारी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री नहीं ले रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए स्टॉक लेना है, चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ फंडामेंटल का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर 1 महीने, 1 वीक, 1 डे अगर आप चाहते हो बिल्कुल सपोर्ट से स्टॉक पकड़ो और रेजिस्टेंस तक जाए तो उसके लिए आपको डे टाइम फ्रेम देखना है स्टॉक्स में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये स्टॉक जब जब सपोर्ट पे आता है अच्छा खासा मूवमेंट देता है। यहाँ पर रिसेंट में सपोर्ट पे मार्केट है, यहाँ तक गया कम से कम 24% का उसने रिटर्न दिया है, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक मेजर चीज और है जिसका आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है हर बार आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन में ही चले, कभी आपका यहाँ से ब्रेकआउट भी होगा और ब्रेक डाउन भी होगा। उसके लिए मैंने बताया है आपको कि जब भी कैंडल बन रही है बैक टू बैक हाई को तोड़ तोड़ के, किस टाइप की कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी वीक आ रही है, फुल बॉडी कैंडल है, उस कैंडल को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेजिस्टेंस को फॉलो करके नीचे गिरेगा या इसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको 10-15 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जितने भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की बनाऊं मैं वो भी लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।